स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हाउ कैन वी मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। साइंस का चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल इक्वेशंस। तो क्वेश्चन में किसी इक्वेशन को हम किस तरह से मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, मतलब मोर नॉलेज गिविंग इक्वेशन कैसे बना सकते हैं जिससे आपको इक्वेशंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बना सकते हैं। एक इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पर, ऐसा सिंपल इक्वेशन जो आप लिखते हो बार बार, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। अब देखो, इससे आपको कुछ भी पता चल रहा है? हाँ, हमें बस इतना पता चल रहा है कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड बना। क्या पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड है ये, इसका फॉर्मूला CO2 होता है। ये ऑक्सीजन है, इसका फॉर्मूला O2 होता है। ये कार्बन है, कार्बन का फॉर्मूला C होता है। सिर्फ इतनी जानकारी हमें मिली कि कार्बन और ऑक्सीजन अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब इस इक्वेशन को इससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे हम बना सकते हैं, ये हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए, हम क्या कर सकते हैं। ये जो इक्वेशंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, भाई इधर वाले को हम क्या बोलते हैं, ये जो लेफ्ट साइड आपके लिखा होता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट साइड लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट बताकर हम इस इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव, मोर नॉलेज गिविंग बना सकते हैं। स्टेट कैसे बताओगे? स्टेट बताने के लिए आपको यह बताना पड़ेगा कि ये जो है कार्बन, ये इसका स्टेट क्या है, ऑक्सीजन का स्टेट क्या है, और कार्बन डाइऑक्साइड का स्टेट क्या है। तो इसमें जैसे कार्बन लिखा हुआ है, तो कार्बन एक सॉलिड होता है। कार्बन कोई गैस तो होता नहीं, ना तो लिक्विड होता है। कार्बन क्या है? सॉलिड। तो हम इस पे क्या करेंगे, एस लिख देंगे, एस, एस, एस फॉर सॉलिड। कार्बन की स्टेट हमने बता दी। इसी तरीके से ऑक्सीजन की स्टेट बता दो, ऑक्सीजन इज अ गैस, तो गैस की स्टेट बताने के लिए जी लिख देंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका स्टेट क्या है? इसका स्टेट ये भी एक गैस है। देखिए, अब ये इक्वेशन पहले वाली इक्वेशन के कंपैरिजन में ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, मोर इंफॉर्मेटिव है। कैसे? क्योंकि आपने स्टेट्स भी बता दिया है कि कार्बन सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैस के स्टेट में है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस के स्टेट में है। तो हम जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनकी स्टेट्स को बता के इक्वेशन को मोर नॉलेज गिविंग बना सकते हैं। अब ये तो टू स्टेट्स हो गए। ऐसे अगर आप ये कुछ भी बन रहा है या आप ले रहे हैं, वो किस स्टेट में है, सॉलिड अगर है तो उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, सॉलिड। लिक्विड यूज अगर हमें करना है, लिक्विड है वहां पर, लिक्विड है तो हम लिख देंगे AQ, एक्वेटिक। गैस अगर है, ये AQ लिख देते हैं इसके सामने, ऐसे यहां पर जैसे G लिखा है वहां एक्वेटिक लिख देंगे अगर उसकी स्टेट एक्वेटिक है। इसके बाद गैस के लिए, गैस के लिए हम क्या यूज करेंगे, G यूज कर देंगे। अच्छा देखिए, एक और चीज हम यूज कर सकते हैं। गैस हमेशा ऊपर की तरफ जाती है क्योंकि गैस कंपेरेटिवली सॉलिड या लिक्विड से कम डेंसिटी वाली होती है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो उसमें एक इस तरह का एरो भी बनाया जा सकता है, इस तरह एरो बना सकते हैं, तो ये भी डिनोट हो जाएगा कि ये गैस है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये भी यूज करके देखिए इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इसके अलावा क्या है, एक कुछ ऐसी रिएक्शन हुई जिसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस बच गया जो नीचे की तरफ, आपके जो आपका ऑपरेटर्स है जिसमें भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसमें नीचे की तरफ बॉटम में इकट्ठा हो गया, जमा हो गया। तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे नीचे की तरफ एरो बनाएंगे और क्या लिख देंगे, PPT, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट लिख देंगे। तो ये इनकी स्टेट्स बता के हम इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव, मोर नॉलेज गिविंग बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से छोटी छोटी चीजों को यूज करके।
और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कैसे आप इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते